नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चुनावी समर में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने नस्लीय टिप्पणी कर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाने का काम किया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस भले ही पित्रोदा के बयान को निजी बयान बता रही है, लेकिन पित्रोदा के बहाने कांग्रेस को बीजेपी घेरने में लगी है। दरअसल सैम पित्रोदा जब भी बयान देते हैं, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। एक बार फिर भारतीयों पर टिप्पणी करते हुए पित्रोदा का बयान सियासी घमासान बन चुका है। बीजेपी पित्रोदा के बयान पर सोनिया और राहुल गांधी को घेरने में लगी है। बीजेपी का कहना है कि नस्लीय टिप्पणी कर पित्रोदा ने भारतीयों का अपमान किया है, और यह सिर्फ पित्रोदा का बयान नहीं है, बल्कि पूरी कांग्रेस की सोच है। ऐसे में सोनिया और राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने पित्रोदा को जूते मारने तक वाला विवादित बयान दे दिया। एक्स पोस्ट कर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि पित्रोदा का बयान शर्मनाक है, उन्हें जितने जूते मारे जाएं उतने कम है। People on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like African. North look like, भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं। West look like Arab. मेरा चेहरा मैंने आईना में देखा, कोई तरफ से मुझको साइनेज जैसा नहीं दिखता है। जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज में। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा शायद आज घर में बैठकर यही गीत सुन रहे होंगे। सुन नहीं रहे होंगे तो सोच जरूर रहे होंगे। सैम पित्रोदा बात तो भारतीयों की अनेकता में एकता की कर रहे थे, लेकिन इसे समझाते समझाते पहले वो देश की सीमा पार करके चीन और मिडिल ईस्ट तक पहुँचे। फिर भारतीयों की त्वचा का रंग मिलाते मिलाते महाद्वीपों को पार करते हुए यूरोप और अफ्रीका तक भी हो आए। चुनावी सीजन में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा के इस बयान से भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। We could hold country together as diverse as India, where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. सियासी मौसम में विरोधी पार्टियों के लिए ऐसे बयान संजीवनी की तरह होते हैं। अक्सर अपने बयानों से कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाले पित्रोदा के इस बयान को भी बीजेपी ने लपक लिया और पित्रोदा के बयान का पोस्टमार्टम कर डाला। कांग्रेस की मानसिकता बहुत साफ है। उत्तर दक्षिण में तोड़ो, तमिल हिंदी में तोड़ो, भारत को अंदर से तोड़ो और विदेश से जोड़ो, ये इनका कॉन्सेप्ट है। ये राहुल गांधी जी जो बोलते थे कि भारत का एक्सरे करेंगे, अब वो एक्सरे उनके उस्ताद ने साफ कर दिया है। वैसे कांग्रेस को चुनाव के बीच इस बयान के साइड इफेक्ट्स का अंदाजा है, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने पित्रोदा के क्रांतिकारी बयान से किनारा करने में देर नहीं लगाई। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं, वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। हालांकि पित्रोदा सिर्फ भारतीयों की त्वचा के रंग पर नहीं रुके, उन्होंने राम मंदिर पर भी टिप्पणी कर डाली और नेताओं के मंदिर दर्शन को भी सियासत से जोड़ दिया। Freedom, liberty, fraternity is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP.
जिस चुनाव में राम लहर को भी एक मुद्दा माना जा रहा है, उसके बीच पित्रोदा इस बयान के लिए भी बीजेपी के निशाने पर हैं। इनको भारत के बारे में समझ ही नहीं है। आप राम मंदिर को बदनाम करने के लिए आप 7 समुंदर पार से खड़े हुए हैं। जिस संस्कृति के बारे में कह रहे हैं कि उसकी वजह से आइडिया ऑफ इंडिया और डेमोक्रेसी कमजोर हुआ, वही हमारी डेमोक्रेसी और विविधता का आधार है। फिलहाल विरासत टैक्स के बाद सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से बीजेपी के हाथ मुद्दा पकड़ा दिया है। कांग्रेस ने बयान से किनारा तो कर लिया है, लेकिन कहा जाता है कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंकल के बयान के बाद मच गया है सियासी घमासान। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वंदना त्रिपाठी जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और सरमन नगेले जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। सत्यनारायण गंगाराम सैम पित्रोदा एक बार फिर से मुश्किल में डाल गए हैं कांग्रेस को। देखिए, सैम पित्रोदा के बयान को हमने अपना बयान कभी नहीं माना है। कांग्रेस ने इसका खंडन किया है, कांग्रेस ने इससे असहमति जाहिर करी है। निश्चित तौर पर उनका बयान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं होता है। हमने तो पहले दिन खंडन कर दिया, लेकिन बीजेपी के तो निशाने पर आप आ गए हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं सैम पित्रोदा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के गुरु माने जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो जिन्ना की मजार पर सजदा करते नजर आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उसको लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं किया। इस देश के विदेश मंत्री जाते हैं और जिन्ना की मजार पर लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी तीर्थ स्थान पर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उसको लेकर के कभी स्पष्टीकरण जाहिर नहीं किया। कपड़े देख के प्रधानमंत्री रंग का पता लगा लेते और मानसिकता का पता लगा लेते। इस बयान पर प्रधानमंत्री की निंदा नहीं की गई। अनेकों बयान आए इस देश के प्रधानमंत्री। इसमें तो लक्ष्मण सिंह आप ही के नेता कह रहे हैं कि इतने जूते मारने चाहिए, जितने जूते मारे जाए उतने कम है। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि जब साध्वी कहती है कि ये देश जो हमारे शहीद हुए अच्छा मर गया, मैंने श्राप दिया था, जब क्या करना चाहिए ये बताइए आप। सैम पित्रोदा ने सिख दंगों के लेकर क्या कहा था? हुआ तो हुआ, और ये पहली बार तो नहीं है कि सैम पित्रोदा ने ऐसी विवादित टिप्पणी की है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है। एक बार उनसे स्पष्टीकरण मांगने का आपका अधिकार है। एक बार पूछिए, साध्वी ने शहीदों का अपमान करने के लिए क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया था। जब उनकी बारी आएगी मैं उनसे सवाल पूछूंगी। फिलहाल मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किल में डाला है, आपको सफाई देनी पड़ रही है। बीजेपी मांग कर रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के अंकल हैं। मैं आपको बताता हूँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस को मुश्किल में डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन जब कांग्रेस का उस बयान से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी निजी राय है और वो भी कह रहे हैं ये मेरी निजी राय है, तो कांग्रेस को फंसाने का काम कैसे कर पाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो एक बार प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि प्रज्वल रेवन्ना जो बलात्कारी है उस पर वोट कैसे मांग रहे थे। और ये अगर कहते हैं कि हमको खबर नहीं थी, हमको जानकारी नहीं थी, तो दिसंबर के महीने में देवराज रेवन्ना ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सभी नेताओं को पत्र लिख दिया था कि ये बहुत बलात्कारी है, इसने अनेकों महिलाओं का शोषण किया है, ये आपका सांसद है। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ये कह रहा है इसको वोट दोगे तो हम मजबूत। वंदना त्रिपाठी जी का समर्थन करते तो सवाल आपका भी बनता है भारतीय जनता पार्टी से। वंदना त्रिपाठी, सवाल तो आपने सारे पूछ लिए हैं, वंदना त्रिपाठी जी उसका जवाब देंगी। वो कह रहे हैं कि निजी बयान था और फिलहाल इस्तीफा भी दे दिया है, और लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने तो विवादित बोल भी बोल दिए हैं कि सैम पित्रोदा को तो जितने जूते मारे जाए उतने कम है। मतलब पूरी तरह से किनारा कर रही है सैम पित्रोदा से कांग्रेस। नमस्कार मनु जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नमस्कार जी। आज सबसे पहले तो मैं खेद व्यक्त करना चाहूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश मीडिया विभाग के लिए एक बहुत दुखद दिन है। हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता गोविंद मालू जी का स्वर्गवास हुआ है, उसके लिए मैं समस्त मीडिया विभाग की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। देखिए मनु जी, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो उस्ताद हैं ये हमेशा विवादित टिप्पणियों के किंग क्यों बने रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले
ये प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कर रहे थे। ये विदेशों में बैठकर भारत को तोड़ने की बात बार बार क्यों करते हैं? ये राहुल गांधी जी के जो चाचा हैं, ये राहुल गांधी जी बस उनका ही अनुसरण करते रहते हैं। ये सैम पित्रोदा जी जो बयान दे रहे हैं कि हमारे जो पूर्वी लोग हैं वो चाइनीज लगते हैं, पश्चिमी लोग हैं वो अरबी लगते हैं, ये होते कौन है भारत के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले? भारत अखंड देश है, भारत एकता में अनेकता का देश है, अनेकता में एकता का देश है। उसमें आप विदेशी धरा पर बैठकर भारत को कोसने का कार्य नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये बताइए मुझे जितेंद्र जी कि ये जो आपके सैम पित्रोदा जी है, जो जो ये बोलते हैं उसी का अनुसरण राहुल गांधी जी करते हैं ना, तो फिर आप लोग इनसे क्षमा जब मंगवाते हैं तो राहुल गांधी जी से क्षमा क्यों नहीं मंगवाते? आप लोग हमेशा देश भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो की बात करते हैं, विदेशी धरा पर बैठ के राहुल गांधी जी कहते हैं कि भारत में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आखिर आप लोग इस देश का नमक खाते हैं तो देश के भले के बारे में बोला करिए। और सैम पित्रोदा जी के मैं विषय बता दूं, जो अपने आप को बहुत ग्लोबल सिटीजन बताते हैं, वो उड़ीसा में जन्मे, उनका असली नाम सत्यनारायण पित्रोदा है, वो भी एक भारतीय हैं, उड़ीसा के निवासी हैं, और आज जो इतनी ग्लोबल बातें कर रहे हैं, ये उनको बोलने का हक किसने दिया? अगर वो इतने ही ज्ञानी व्यक्ति थे, जब वो राजीव गांधी जी के निजी सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार थे, तो जब आज वो अमेरिका में बैठे हुए हैं तो व्हाइट हाउस उन्हें अपना सलाहकार क्यों नहीं रख लेता? व्हाइट हाउस जहां 44% लोग भारतीय कार्य कर रहे हैं, वहां इनके जैसे होशियार लोगों के लिए जगह क्यों नहीं है? कारण ये स्पष्ट है, क्योंकि ये आपत्ति और अभद्र टिप्पणियों के उस्ताद हैं और इसीलिए इनका नाम भी उस्ताद रखा गया है। और जो इनके आला कमान है, युवराज है राहुल गांधी जी, वो कुछ नहीं करते, वो सभाओं में जाकर अपने चाचा के दिए हुए ज्ञान को परोसते रहते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, जाति के आधार पर तोड़ने की बात करते हैं, वर्गीकरण करने की बात करते हैं। ठीक है, मैं इस पर जवाब जितेंद्र मिश्रा जी से लूंगी कि क्या राहुल गांधी इस बयान पर माफी मांगेंगे। ठीक है, सरमन नगेली जी को शामिल कर लेते हैं। सरमन नगेली जी, क्या ये कांग्रेस के लिए चौथे चरण के चुनाव से पहले ही आत्मघाती गोल कर दिया है सैम पित्रोदा ने? इससे पहले विरासत टैक्स वाला बयान, पहले चरण के चुनाव से पहले। देखिए देवतिया जी, ये सैम पित्रोदा जी का जो बयान है, ये निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक संकट लेकर आया, एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आया है। और कांग्रेस ने भी विषय उठाए हैं, वो सब इसके कारण जो है ना कमजोर पड़ जाएंगे आगे के चौथे और बाकी और 3 चरणों के चुनाव के लिए। अभी 3 चरण हो गए, 4 चरण और हैं। अब इसमें कांग्रेस ने हालांकि बहुत अच्छा काम तुरंत किया कि उनसे पल्ला झाड़ लिया उनके बयान से, और उन्होंने भी अपने पद से त्याग कर दिया है, जो इंडियन कांग्रेस के जो ओवरसीज के वो अध्यक्ष थे। देखिए, अव्वल तो ये है कि देवतिया जी, मैंने चैनलों पर जब उन्होंने ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात की थी, विरासत वाली, तब भी मैंने कहा था, आज पुणे में कह रहा हूँ, बहुत सारे चैनलों पे मैंने कहा था कि अव्वल तो सैम पित्रोदा जी क्योंकि भारतीय मतदाता नहीं है, भारत में नहीं है, तो उनको भारत के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि कुछ लोग जो है ना, जो भारत में नहीं है, भारत के बाहर है, लेकिन भारत के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको बचना चाहिए था। दूसरा, मैंने ये कहा था कि भाई वो आप अपना काम कीजिए ना, आप इंडियन इलेक्शन में क्यों अपनी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और चौथा, मैंने ये कहा था कि उनको चूंकि अब कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी कोई वक़्त नहीं बची है, तो वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए जो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जो स्तरहीन और असंसदीय भाषा बोलते हैं। लेकिन कम से कम जिस पार्टी के आप हैं, जिस पार्टी के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता के आप राजनीतिक गुरु हैं, उसकी तो मिट्टी पलीत मत कीजिए। आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जाकर कह रहे हैं जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर एकदम से ये बयान आ जाता है, मतलब सारी मेहनत को पानी में डाल देते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि बिल्कुल सही है कि जो राहुल गांधी जी ने आरक्षण का विषय, संविधान का विषय, लोगों के रोजगार का विषय और तमाम सारे विषय उठाए हैं। उन्होंने सेंसस का भी विषय उठाया है और ओबीसी का भी रिजर्वेशन का विषय उठाया। ये सारे के सारे विषय उनके इस बयान के कारण जो है ना कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी उसको कितना उससे पल्ला झाड़ने के बाद उसका फेस कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो लपक लिया उनके जो
संपत्ति टैक्स वाला भी विषय को लपक लिया था, इसको भी लपक लिया, पूरी एंटायर बीजेपी उन पर आक्रामक हो गई है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं कि सैम पित्रोदा जी ने जब ईवीएम के खिलाफ अभियान चलाया था तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जूम पर की थी। मैंने सवाल किया था कि जब भारत डिजिटल इंडिया से डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा तो आप बैलेट पेपर की मांग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है, और जो ईवीएम की उनकी पूरी मुहिम थी उसको कांग्रेस ने सिरे से नकार दिया। और ऐसा भी नहीं है ना कि पहली बार विवादित बयान दिया हो। जितेंद्र मिश्रा जी 2019 में जो सिख दंगों को लेकर कहा था, अगर उससे सबक ले लिया जाता तो शायद आज जिस नुकसान की आशंका है चौथे चरण के चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी ने लपक लिया है इस बयान को और जोर शोर से इसका प्रचार प्रसार कर रही है कि कांग्रेस की पूरी मानसिकता ही यही है। निश्चित तौर पर अभी आपने सरवन नगेले जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उनके सवाल पे सैम पित्रोदा ने कहा कि इस पर निर्णय करना न करना ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर है, माने वो एक अलग यूनिट के हिसाब से बात कर रहे थे। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने असहमति जाहिर कर दी उनके बयान से। उनकी निजी राय पर अगर हम खेद व्यक्त करते फिरे, हम माफी मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी से एक बार पूछ लीजिए, प्रज्वल रावन्ना को लेकर के वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री मालूम था कि बलात्कारी है, 3000 महिलाओं की अश्लील सीडी सामने आ गई, इसके बाद वोट मांग रहे थे, खेद प्रकट कर दे, तब हमसे बात हो जाएगी। लाल कृष्ण आडवाणी उन्हें अपना गुरु मानते हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि जो वो कह रहे हैं वो राहुल गांधी जी नहीं मानते? राहुल गांधी जी तो स्वयं कहते हैं कि वो उनके गुरु हैं, उनने उनसे सीखा है। तो जब ये ईवीएम, जाति, भारत को तोड़ने की बातें और ये विरासत टैक्स की बात करते हैं, तो ये तो राहुल गांधी जी की भी आवाज है। आप कैसे इससे पल्ला झाड़ सकते हैं? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी आपके खुद स्वयं आला कमान कहते हैं वो मेरे चाचा है, मेरे गुरु है, मेरे उस्ताद है। आपकी बात आ गई। अब सुनिए, लाल कृष्ण आडवाणी किसके गुरु है? प्रधानमंत्री के गुरु है कि नहीं है? वो जिन्ना की मजार पर जाके सजदा करते हैं। आडवाणी जी ने हमेशा अखंड भारत की बात करी है। आपकी पार्टी की तरह भारत के तेरे टुकड़े टुकड़े हो, आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी। जितेंद्र मिश्रा जी, इतना हक तो सैम पित्रोदा को किसने हक दिया कि वो इस तरह से भारतीयता पर सवाल उठाते हैं? कर्नल पुरोहित कौन है? वो कौन होते हैं विदेशी पहचान देने वाले भारतीयों को? इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कांग्रेस को, जनता के बीच में जाकर। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था। आप तो अंकल सैम ने यह बयान दिया है जिसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है और बीजेपी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बयान का किस तरह से काउंटर करती है। इस पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।